आर्यमगढ़ राज्य के उत्तरी छोर पर एक ऊंचा पर्वत था, नाग शिखर। हवा वहां कुछ अलग ही बहती थी, जैसे वह सदियों पुरानी गाथाएं अपने साथ लेकर चल रही हो। उसी पर्वत की तलहटी में खड़ा था राजमहल, और वही जन्मी थी एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में आकाश से भी गहरा हौसला और दिल में नदी जैसा साफ साहस था। राजकुमारी तारा। तारा बचपन से ही बाकी राजकुमारियों जैसी नहीं थी। जहां उसकी सहेलियां रेशमी कपड़े और रंग बिरंगे गहनों में खेलती थीं, तारा लकड़ी के भाले से निशाना लगाती रहती। महल में उसकी धड़धड़ाती दौड़ और तलवारबाजी की आवाजें आम थीं। रानी उसे अक्सर कहती, तारा तुम राजकुमारी हो, युद्धों में नहीं जाया करती। लेकिन तारा मुस्करा देती, मां, अगर युद्ध मेरे लोगों के सामने आया तो राजकुमारी होना ही मेरी सबसे बड़ी तैयारी होगी। साल बीतते गए और तारा की पहचान महल से बाहर भी फैलने लगी। उसके अभ्यास, उसकी रणनीति समझने की क्षमता और सबसे बढ़कर उसका निडर दिल हर सैनिक की आंखों में सम्मान जगाता था। तिमिरराज का खतरा एक रात आकाश काला पड़ गया। दूर पहाड़ों के पार अंधकार का विशाल धुआं उठ रहा था। उसी घायल सिपाही महल पहुंचा। वह गिरते गिरते बोला, महाराज, तिमिरराज लौट आया है, सेना लेकर। राजा विक्रम के चेहरे पर चिंता उतर आई, लेकिन तारा की आंखों में निर्णय की चमक कौंधी। पिताश्री, अभी समय है, हम तैयारी कर लें। अगर तिमिरराज ने हमारी सीमाएं पार कर ली तो पूरा राज्य अंधेरे में डूब जाएगा। राजा ने धीमे स्वर में कहा, तारा, ये युद्ध तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन तारा ने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, तो क्या यह राज्य मेरे लिए नहीं है? उस एक वाक्य ने सारी बहस खत्म कर दी। सोचे, प्रशिक्षण का दुर्लभ नजारा। अगली सुबह महल की छत पर सूरज निकला तो उसके नीचे तेरा नया रूप चमक रहा था। कवच पहने, कमर में 2 तलवारें, शिलाखंड और सुदर्शन, और आंखों में दृढ़ इरादा। उसने सेना के साथ 3 दिनों तक विशेष प्रशिक्षण कराया। सैनिकों को पहाड़ी युद्ध की रणनीति सिखाई, धनुर्धारियों को नए संकेत दिए, और सबसे महत्वपूर्ण, सेना में वह विश्वास भरा कि जीत सिर्फ संख्या से नहीं, हिम्मत से होती है। सैनिक कहते, राजकुमारी नहीं, यह तो साक्षात शेरनी है। युद्ध की सुबह चौथे दिन, सुबह की हवा ठंडी थी, लेकिन लोगों के दिलों में चिंता की गर्माहट थी। वही सुबह जब तिमिरराज की सेना क्षितिज पर दिखी, काले कवच, लाल धुआं और अंधेरे में चमकती भाले। तारा ने अपनी सेना के सामने खड़े होकर कहा, सैनिकों, याद रखो, हमारा हर कदम, हर वार सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, हम अपने घरों के लिए लड़ रहे हैं। उन माओं के लिए जिनकी आंखों में उम्मीद है, उन बच्चों के लिए जो हमारे लौटने का सपना देख रहे हैं। अगर अंधकार आया तो रोशनी को कौन बचाएगा? सेना गरज उठी, तारा, तारा, तारा। पहली टक्कर, अंधेरे के दूत जैसे ही दुश्मन निकट आए, तारा ने संकेत दिया। पूरा मैदान तीरों की वर्षा से भर गया। आरुष और उसके धनुर्धारी पहाड़ की चोटी से निशाना साध रहे थे। भूषण और बलवान सैनिक नीचे से मोर्चा संभाल रहे थे। तारा स्वयं सबसे आगे थी। उसने पहली ही भिड़ंत में 5 दुश्मनों को गिरा दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि सैनिक कहते, तलवार नहीं, जैसे हवा कट रही हो। लेकिन तिमिरराज की सेना कोई साधारण सेना नहीं थी। वे अंधकार से बने थे, घायल होते ही धुएं में बदल जाते और फिर दूसरी जगह प्रकट हो जाते। तारा ने देखा, अगर हम इनकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो यह लड़ाई खत्म नहीं होगी। ओम। तिमिरराज का प्रवेश सूरज ढलने लगा था कि एक गहरे गर्जन के साथ तिमिरराज प्रकट हुआ, काले कवच में लिपटा, ऊंचा, भयावह, और उसकी लाल आंखें किसी भी योद्धा का मन हिला देती। वह हंसा, राजकुमारी, क्या यह युद्धभूमि तुम्हारे खेल का मैदान है? तारा ने तलवार उठाई, खेल नहीं, कर्तव्य है। तिमिरराज ने अंधकार का चक्र बनाया जो बिजली की तरह तारा की ओर बढ़ा। तारा ने छलांग लगाकर उसे चकमा दिया, लेकिन जमीन हिल गई। युद्ध का असली रूप अब शुरू हुआ। एकल युद्ध, शेरनी बनाम अंधकार। तारा और तिमिरराज के बीच तलवारों की टक्कर आसमान तक सुनाई दे रही थी। धड़ाम, कड़क, घमासान।